पहली वाणी 93। रोते को तारे तो क्या तारे, हंसते पर वारे तो हम वारे। जैसे अभी बात की है कि रोते हुए और हंसते हुए इनमें इसमें फर्क क्या है? दोनों मनुष्य, लेकिन एक रोता है और एक हंसता है। फर्क ये है दोनों के अंदर भाव भी है और अभाव भी है। दोनों के पास दुख चिंता भी है और खुशी भी है। कभी भी एक ही परिस्थिति नहीं रहती है किसी के लिए भी, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन रोते हुए जो हमेशा जो रोता ही रहता है वो ऐसा है कि वो इस दुख चिंता अभाव से उठ ही नहीं पाता है, वो हमेशा रोता ही रहता है। और हंसते हुए का मतलब कि दुख चिंता अभाव है लेकिन वो उससे उभर पाता है, उसमें वो स्ट्रेंथ है, वो पात्रता है कि वो उससे उठ पाए। बस यही फर्क है। भीतर से दोनों के अंदर वही बात है, लेकिन बात पात्रता की है कि एक रोता ही रहता है और एक कुछ भी हो लेकिन वो हंसना चाहता है, वो इस जीवन को सार्थक बनाना चाहता है। गुरुदेव कहते हैं रोते को तारे तो क्या तारे। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि जब तक हम नहीं चाहेंगे कि हमको कोई उठाए उस मनस्थिति से, ये रोते हुए हमारा जो आदत पड़ गई है ये रोने की, हर समय अभाव से ग्रसित रहने की, जब तक हम खुद नहीं उठना चाहेंगे भगवान भी हमको नहीं उठा सकते, कोई नहीं उठा सकता हमको। तभी वो संत कोशिश भी करता है, ईश्वर के रूप में जो संत है वो कोशिश भी करता है कि इस रोते हुए को हम हंसाएं, लेकिन वो हंस नहीं पाता है, उसमें वो बात है नहीं, वो उसको हंसा नहीं पाता है, क्योंकि जब तक वो अपने मन में ये नहीं ठानेगा कि मुझे हंसना है, वो रोता ही रहेगा। ये बहुत हद तक शायद हम सबका अनुभव है कि जब तक हम इस परिस्थिति से उठेंगे नहीं तो हम ऐसे ही ढलते जाएंगे, रोते रहेंगे, मुरझाते जाएंगे। और फिर तो बोलते हैं रोते को तारे तो क्या तारे, उनको तार ही नहीं सकते। जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे आप उनको तार नहीं सकते, संत भी नहीं तार सकता। फिर वही बात आ जाती है, फिर वही बात आ जाती है ऐसे रोते हुए की, फिर वही अभाव आ जाता है। हर रोज एक बात आ जाती है जिसके कारण वो रोते ही रहते हैं। लेकिन जो हंसता है मतलब वो इस अभाव से उठने की कोशिश कर रहा है, उसके पास वो बात है कि वो उठ पाए। उसको आप वारें, उसके ऊपर उसको आप प्यार दें तो हम वारें। तो क्या होता है कि जो हंसता है वो अगर संत का प्यार, संत का प्रेम पाएगा तो क्या होगा, ये हंसने से वो प्रसन्नता की ओर बढ़ जाएगा। अभी तो हंस रहा है लेकिन फिर
इष्ट को पाके वो प्रसन्नता में आ जाएगा। दुनिया में बहुत मेले हैं, बहुत महफिलें हैं, लेकिन जब तक हम खुद को नहीं पाते हैं तब तक हम अकेले हैं। और ये खुद को पाना, खुदा को पाना। जब वो इष्ट, जब वो संत, जब वो गुरु वार्ता है अपना प्रेम भाव, उस पर जो हंसना चाहता है तो वो प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जीता है। वो ये जानता है दूर ही सही, लेकिन रोशनी तो जरूर है। वो थकता नहीं है, वो हारता नहीं है। ऐसे को ही इष्ट को तार सकते हैं। जो उठना चाहते हैं, जो तर जाना चाहते हैं, जो अपने हृदय में वो तरी चाहते हैं, सूखना नहीं चाहते हैं रो रो के, वो तर जाना चाहते हैं। भक्ति की बात है। भक्ति में आकर भी अगर हम खाली रोते ही रहे तो वो इष्ट भी क्या करेगा, वो क्या तार सकता है। लेकिन जो भी हो हमारी परिस्थिति, लेकिन अगर हम हंसना चाहते हैं तो हम अपने इष्ट को अति समीप पाते हैं और फिर हम खिलते हैं, सब कुछ हम पाते हैं। देखिए, सब कुछ तो कुछ नहीं से ही शुरू होता है ना। सब कुछ पाने के लिए पाते हैं हम, लेकिन कुछ नहीं से ही शुरू हुआ है। हो सकता है हमारे भीतर में अभाव ही अभाव, विकार ही विकार थे, लेकिन हम सब कुछ पा लिए। कुछ नहीं था मेरे पास, अपने पास, लेकिन हम सब कुछ पा लेते हैं जब हम उस इष्ट से मिलते हैं, जब वो वार्ता है, जब वो देता है, वो जब बरसाता है, तब हम वो हरियाली पाते हैं। कौन? वो जो हंसना चाहता है। तब बात बनेगी ना। उसके लिए भी वो हंसना चाहता है, वो हंस भी रहा है, लेकिन अब ये जो हंसी है ये शाश्वत हो जाती है, प्रसन्नता में बदल जाती है और फिर आनंद में। इसीलिए इसमें गुरुदेव कहते हैं, रोते को तारे तो क्या तारे, हंसते पर वारे तो हम वारे। कि वो जब अपने इष्ट का प्यार पा लेता है तो फिर वो सब कुछ, अपना सर्वस्व वो अपने इष्ट को दे देता है, लुटा देता है अपने इष्ट पर, और फिर क्या होती है, वो सब कुछ पा लेता है। अगर माली नहीं होता है तो हम अक्सर यही देखते हैं कि वो बगीचा उजड़ जाता है, लेकिन ऐसे ही जब वो अपने इष्ट को पाता है तो वो बगीचा जो है, उसके भीतर ये जो फूल खिल रहे हैं, वो हर रोज नए फूल उसके हृदय में खिलेंगे। वो उजड़ नहीं जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, वो महक जाता है और उसका जीवन सुंदर हो जाता है, वो मौज में रहता है। अगली वाणी 94।
उपदेश देश न बता पाए, ग्रंथ ग्रंथी न खोल पाए। बाबा कर नजर हो मेहर, बाबा हो मेहर, हो प्रकट। तेरी नजर कहां विकट, कहां शकट। तू उल्टा भी वही, तू सीधा भी वही। एक भक्त अपने गुरु से, एक प्रेमी से अनुरोध कर रहा है कि उपदेश देश न बता पाए, सिर्फ बातें करके भक्ति की या प्रेम की या ईश्वर की, जो हम अक्सर दुनिया में पाते हैं कि सब लोग सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, उपदेश ही दे रहे हैं, देश न बता पाए। हमको हमारा जो हम जहां कहां बसते हैं, हम कौन हैं, हमारा देश क्या है, देश वेश हम कौन हैं, वो न बता पाए। ऐसे ही हम भटकते रहते हैं, ये सब सुन के भी हम वो ठौर नहीं पाते हैं। जैसे हम अपने घर आ जाते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं, ऐसे ही खाली उपदेश सुनकर वो अपने आप को महफूज नहीं पाता है, सुरक्षित नहीं पाता है, अपने देश को नहीं पाता है, अपने स्थान को, अपना वो कहां जी रहा है उसको नहीं पाता है। एक्चुअली क्या है वो स्थान? गुरु के चरण। लेकिन उपदेश से हम यहां तक नहीं पहुंच पाते, हम सिर्फ सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे भाव में, हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। हम अभी भी रोते ही रहते हैं, जिसको कौन तार सकता है। ग्रंथ ग्रंथी ना खोल पाए। वापस उपदेश तो खाली सुनने की बात है जो लोग देते हैं, और ग्रंथ जो हमारे जो पुस्तक हैं, जो जहां लिखा हुआ है, उसको भी पढ़कर हमारे भीतर में कोई अंतर नहीं आया। बाबा कर नजर हो में, गुरुदेव अपने इष्ट से कहते हैं, अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा कर नजर हो में। बाबा गुरुदेव के बाबा, या फिर हम ये कहें एक संत ही है। जब वो मेहर करता है तब हम इष्ट को पाते हैं। तब इसमें कहा बाबा कर नजर हो मैं, कर नजर, तू देख मुझे, मैं कैसे जी रहा हूं। तू खुदा है तो खुदा के हाल पूछ मेरे मन की ग्रंथियां नहीं खुली, मैं अपने आप को जान ही नहीं पा रहा हूं, पहचान ही नहीं पा रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां रहता हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं जान पा रहा हूं, और मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत सारी ग्रंथियां हैं उसके अंदर, क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे चाहिए, कामना इच्छाएं बहुत कुछ है हमारे अंदर जो शोर मचा रही है। कर्म तो ऐसे होने चाहिए, ऐसे करने चाहिए कि सफलता शोर मचाए। लेकिन यहां
विफल भी हैं हम, और भीतर में ये हृदय और ये मन कित शोर मचा रहे हैं कि हमको सूझ नहीं रहा है कि हम कहां जा रहे हैं। तब कहते हैं बाबा कर नजर हो मैं, तू देख। एक संत से वो भक्त प्रार्थना कर रहा है कि तू देख मेरी तरफ, हो मेहर, तेरी मेहर हो बाबा, हो मेहर, हो प्रकट कि तू मेरे सामने आ, हो मेहर, हो प्रकट। कहीं पे पढ़े थे कि ये मोहरा मोहर बन गया जब गुरु की मेहर हुई। मोहरा था, जहां जिसकी इच्छा वहां उसको घुमा रहे थे ये संसार में संसारी लोग, लेकिन वो मोहर हो गया। वो जो गोल्ड का जो सिक्का है कीमती हो गया जब मेहर हुआ इष्ट का, गुरुदेव का, संत का। जब मेहर हुआ तो वो मोहरा मोहर बन गया। तो बोलते हैं बाबा हो मेहर, हो प्रकट। कहां प्रकट? उसके हृदय में, क्योंकि शोर तो हृदय में है, बेचैनी हृदय में है, युद्ध हृदय में है। बोलते हैं कि तू मेहर कर, तू इस मोहरे को मोहर बना, मेहर कर, तू प्रकट हो मेरे भीतर, मेरे हृदय में। तेरी नजर कहां विकट, तू मेरे हृदय में अगर आ गया, समा गया, तो कहां विकट? तब कोई चीज की तकलीफ नहीं, कोई विकट नहीं। देखिए एक आधार से कैसे वो भक्त की पूरी नजर बदली, नजारा बदला। अभी तक जो जिसको अपना देश ही नहीं पता था, वो अब कैसा हो गया? तेरी नजर कहां विकट। अब कोई, अब उसके भीतर में कोई विकट नहीं, कहां शकट, कहां बोझ। अभी तक कितना बोझ था उसके भीतर, अब कहां वो बोझ, कैसे चला गया? ये भक्ति की बात है, सिर्फ भक्त जानता है ये। तभी उसका भाग्य है कि वो आनंद में जी पाता है, खुशी से जी पाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो गुरु गुरु ही है, वो संत ही है, जो जिसकी मेहर से वो इस बोझ से मुक्त हो सकता है। तेरी नजर कहां विकट, कहां शकट, तू उल्टा भी वही, तू सीधा भी वही। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट। तू उल्टा भी वही, तू सीधा भी, कि जैसी भी परिस्थिति हो, दुख या सुख, लाभ या हानि, उल्टा या सीधा, हम उल्टे को, हम किसको उल्टा मानते हैं? जो दुख है, और जो सीधा है उसको हम खुशी मानते हैं। लेकिन इसमें गुरुदेव कहते हैं तो उल्टा भी वही, तो सीधा भी वही। एक भक्त जानता है ये बात कि भगवान तो वही है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दोनों में वही है। और वो कौन?
वो भगवान कौन, वो ईश्वर कौन, या वो संत कौन जो हमारा हित चाहता है। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर ये हम जान जाएं कि वो हमारा हित ही चाहता है, तो हम घायल नहीं होंगे दुख में या कोई उल्टी परिस्थिति में, हम घायल नहीं होंगे। जब हम ये बात समझ लेंगे कि वही है, तो वही है, चाहे उल्टा चाहे सीधा, तू वही है। जैसे पहले भी अपने बात किए थे, बीज को आप कैसे ही डालिए भूमि में, चाहे वो उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, वो पनप ही जाता है। जिसकी फितरत है कि वो आगे बढ़े, तो आप उसको कैसे भी आप उसको रखें या डालें, वो आगे बढ़ ही जाएगा। कैसी भी परिस्थिति में आप उसको डालिए, वो आगे बढ़ ही जाएगा। इष्ट भी कुछ ऐसे ही, वो हमारे साथ हर समय है। नजर नहीं आ रहे, वो हम समझ नहीं रहे कि वो हमारे साथ ही है, चाहे उल्टी चाहे सीधी परिस्थिति हो, जो भी हो, लेकिन भक्त समझ पाता है। और इसीलिए ये भक्ति की बात है कि देश देश न बता पाए, ग्रंथ ग्रंथी न खोल पाए, बाबा कर नजर हो मेहर, बाबा हो मेहर हो प्रकट, तेरी नजर कहां विकट कहां शकट, तू उल्टा भी वही तू सीधा भी वही। जब तू नहीं बदला तो हम क्यों बदल जाते हैं? हम क्यों बदल जाते हैं? हमारी स्थिति मन की वैसी ही होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, तो भक्ति की बात है। नहीं तो सिर्फ उपदेश और बातें हैं और कुछ आनी जानी नहीं। अगली वाणी नंबर 90 तेरा सहारा तेरा सहारा छोड़ा तो अनेकों का मुख देखना पड़ा, किंतु तुम तो अनेकों से भी मुझे सहारा देते आ रहे हो। वो भक्त को सहारे की दरकार है। वो हंसना चाहता है, वो ये बात जान गया है कि उपदेश और ग्रंथों से उसका कुछ नहीं होने वाला। वो वास्तविक सहारा चाहता है, जो बुझे दीपक को फिर से जला सके, जो सूखे गाछ को, ऐसा मालिक हो जा रहा है वो, जो सूखे गाछ को फिर से हरा कर सके। तब वो कहता है, तेरा सहारा छोड़ा तो अनेकों का मुख देखना पड़ा। ये सहारा, ऐसा सहारा कौन दे सकता है उसको? बोले कि जब मैं तेरा सहारा छोड़ा, अनेकों का मुख देखना पड़ा। क्या हुआ? जब हम इष्ट या हमारे गुरुदेव का सारा हम छोड़ देते हैं,
जैसे गुरुदेव एक वाणी में कहते हैं ना कि होकर चला जाना ये ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं। कि हम हो तो गए होंगे लेकिन फिर हम चले गए, उनको हम, क्योंकि हो सकता है कि अब हमको ये समझ में आ गई कि भाई मैं सब कुछ जानती हूं, तो हम छोड़ के चले जाते हैं। या फिर हमको लगता है कि नहीं, हम आए उनके पास लेकिन हमने क्या पाया, कुछ नहीं, तो हम छोड़ के चले जाते हैं। तो तेरा सहारा छोड़ा, कई स्थितियां हैं कि वो सहारा छोड़ देता है। तो अनेकों का मुख देखना पड़ा, लेकिन फिर क्या हुआ, एक जगह से तो उठा और दूसरे में जाके गिरा। क्या, अनेकों का मुख देखना पड़ा। अपने इष्ट, अपने प्रेमी के पास से वो हट गया, तो क्या हुआ उसके साथ, उसको अनेकों का मुख देखना पड़ा। कई लोगों का वो सहारा खोजना चाहा, लोगों से वो एक्सपेक्टेशन करने लगा, लोगों के सहारे वो जीने, अनेकों के, एक नहीं अनेकों के मुख देखना पड़ा। उसके पास भी उसको जाना पड़ा, उसके पास, उसके पास, उसके पास, अनेकों के पास जाना पड़ा। उसको सहारा चाहिए। ये क्या चीज का सहारा है, ये भी हम समझे। इष्ट तो हमको धर ही लेते हैं, हमको इतना सहारा देते हैं कि हमारे हृदय में जब हम, वो पत्थर कोई डाल भी देता है ना, तो उसकी वो जो तरंगे हैं वो सिर्फ ऊपर में, लेकिन भीतर में वो शांत। ऐसे सहारे की हर भक्त की इच्छा होती है कि मुझे एक ऐसा सहारा मिले जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, बार बार मैं रुकूं नहीं, बार बार हमारे आगे बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन वो ऐसे सोचता है कि अगर ये बाधाएं आई तो क्यों आई, इसीलिए बहुत अच्छा हुआ कि आई। क्यों, कि हमको ये समझाने, या कोई दरवाजा बंद हो गया हमारे लिए, तो क्यों बंद हुआ, इसीलिए कि ये रास्ता या ऐसे आगे बढ़ना हमारे लिए सही नहीं है। जब हम ऐसे सोचते हैं तो हम दुखी नहीं होते। तभी इसमें कहते हैं तेरा सहारा, ये ऐसा सहारा देते हैं कि बंद दरवाजा या कोई बाधा का रहस्य हमको समझाते हैं, और इससे हमको बहुत सहारा सहारा सपोर्ट मिलता है। तब बोलते हैं कि जब तेरा सहारा छोड़ा तो अनेकों का मुख देखना पड़ा। वो सहारा चाहता है, क्यों, अभी अपनी चर्चा की। फिर छोड़ दिया वो सहारा, जो संत जो दे सकते थे उसका सहारा छोड़ दिया, तो फिर वो भक्त की क्या स्थिति हुई, अनेकों के पास जाना पड़ा। किंतु तुम तो अनेकों से भी मुझे सहारा देते आ रहे हो, किंतु तुम तो अनेकों से भी मुझे सहारा देते आ रहे, लेकिन वो भक्त ये बात महसूस करता है कि जो सहारा मुझे संत ने दिया, गुरुदेव ने दिया, ये अनेक भी नहीं दे सके, उनसे भी ज्यादा मुझे सहारा अनेक भी वो सहारा नहीं दे सके जो वो एक ने दिया। या फिर आप इसमें ये भाव भी ले सकते हैं कि जब वो एक को इन अनेकों में देखने लगा,
तो ये अनेक भी उसको सहारा देने लगे। तो बात थी इस एक की। जब वो एक हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर हम सहारा के लिए छटपटाते नहीं। वो उसका सहारा तो असीम है, बल वाला है। वो हमको कभी हारने नहीं देगा। मन से, हृदय से कभी हारने नहीं देगा। और जब वो एक हमारा हो गया, हम अगर उसको अपने हृदय में स्थान दे दिए तो ये अनेक जो हमारे बाहर में जो संसार है वो भी हमको सहारा देंगे, क्योंकि हम उनमें भी तो उसी को ही देख रहे हैं। या फिर ये भाव भी हो सकता है कि हम उस एक, हमने ये चीज अनुभव किया कि तुमने जो हमको सहारा दिया वो ये अनेक भी नहीं दे पाए। ऐसा सहारा है वो एक का। एक माली, एक वो नाविक जो उस पार लगा ही देता है। फिर जो भी बाधाएं आए हम समझ सकते हैं, वो भक्त ये चीज समझ जाता है कि नहीं, ये क्यों आए, कि इस रास्ते हमको जाना नहीं। सारी बातें तो हमको अपने मन को ही तो समझाने की है, लेकिन जब हम खुद कोशिश करते हैं तो हम कभी कभी नहीं कर पाते, मन को समझा नहीं पाते। लेकिन जब हम सिर्फ अपने मन को, हृदय को खोल देते हैं तो वो इष्ट, वो गुरुदेव स्वतः ही अपना काम करते हैं। और हमारे भीतर जैसे वो हवा अपना स्थान बनाई लेती है, छोटा सा भी अगर ओपनिंग हो तो उससे भी वो घुस के अपना स्थान बना लेती है, ऐसे ही वो गुरुदेव अपना स्थान बना ही लेते हैं। और फिर वो भक्त वो बल वाले का सहारा महसूस करता है, जो उसको अनेक भी नहीं दे पाए, वो सहारे को वो महसूस कर पाता है। अगली वाणी, नाइन्टी सिक्स। मुख देखा सुख पाया, रूप में स्वरूप पाया। रूप और स्वरूप शायद एक ही जन का रूप और उसी का स्वरूप। क्या अंतर है? रूप वो जो हमको ये स्थूल आंखों से दिखती है, और स्वरूप जो हमको ये स्थूल आंखों से नहीं दिखती, और दिखता है तो सिर्फ ये भाव की आंखों से। ये दो तरह के आंख हैं, ये भी हमको तो सत्संग में ही समझ में आया। दो दुनिया है, दो तरह की आंखें हैं। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं मुख देखा सुख पाया, कि जब वो अपने ये भीतर वाली आंखों से, अपने भाव से जब उसने देखा उसका मुख, मतलब उसका रूप स्थूल को, तो सुख पाया, अच्छा लगा। फिर उसी रूप में, मतलब उस स्थूल में स्वरूप पाया। उसका जो स्वरूप है, जो नहीं दिख रहा था, वो पाया।
और बात सारी स्वरूप की है। क्योंकि स्वरूप ही हमारी आत्मा है, स्वरूप ही हम हैं। और खास करके संत, संत का तो स्वरूप ही उसको संत बनाता है। फर्क सिर्फ स्वरूप का है। लेकिन जब ये भक्त मुख भी देखा स्थूल का, लेकिन वो देखा अपने भीतर की आंखों से, मतलब भाव से, प्रेम से। जब उसने अपने इष्ट को देखा तो क्या पाया? उसके स्वरूप को पाया। रूप नहीं, स्वरूप। स्व मतलब खुद का, रूप भीतर का रूप। जो है सिर्फ और सिर्फ, अगर हम एक सिंगल लाइन में कहें तो है आनंद में, आनंद स्वरूप। तो उसने वो पाया। पाया मतलब, अगर भक्त ये बात कहता है कि मैंने उसका स्वरूप पाया, पाया मतलब कि वो भी उस स्वरूप को पाया जो वो संत का था। मुख देखा, सुख पाया, लेकिन रूप को जब देखा तब स्वरूप पाया, रूप में स्वरूप पाया। लेकिन मुख देखकर भी सुख पाना ये भी तभी होगा जब वो भाव से देखेगा। तब वो न सिर्फ सुख ही नहीं पाया जब वो भाव से देखा, उल्टा वो रूप में स्वरूप भी पाया, खाली देखा नहीं। देखिए बहुत फर्क आ जाता है इसमें। स्वरूप पाया, उसका स्वरूप, खाली मुख देखा तो खाली देखा ही नहीं, सुख पाया। उसकी वो भी तो कुछ पाया, सुख पाया। और जब स्वरूप देखा, स्वरूप में रमा, तो उसने भी वो स्वरूप पाया, वो आनंद में स्वरूप पाया। लेकिन उसको देखना होगा अपने भीतर की आंखों से। तब तो आप एक संत दिखने में तो सबके जैसे हैं, तन और सब, लेकिन जब हम भीतर की आंखों से देखते हैं तो हम इनके इस रूप में, इस मुख में वो स्वरूप पाते हैं जो हमारा उद्धार कर सकता है। जो हमें हमारे आत्मा तक हमको लेके जा सकता है। जो हमारा सूक्ष्म प्रकृति है, वहां तक हमको लेके जा सकता है, हमारे चित्त तक, जो बाहर में नहीं दिखता है लेकिन हमारे भीतर है। क्योंकि जब हम अनुभव करते हैं अपने इष्ट को, जो हम कहते हैं उसके बाद वो तो सिर्फ शब्द है, और जो हम नहीं कह पाते हैं वो अनुभव। यही होता है कि हम सिर्फ उसके मुख या रूप को देखते हैं इस स्थूल आंखों से, तो हम शब्दों में बयां कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्वरूप में समा जाते हैं अपने इष्ट के, तो हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, शब्द नहीं होते उस वक्त। जीवन जीने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जैसे पहली वाणी थी, सहारा चाहिए।
क्योंकि देखिए, जब एक छोटा सा विकार क्रोध में भी जब हम आते हैं तो जोर से बोलने के लिए या चिल्लाने के लिए हमको ताकत की दरकार नहीं पड़ती है। लेकिन क्रोध में जब हम आते हैं तो चुप रहने के लिए या शांत रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है। यही ताकत सहारा है जो हमको इष्ट देते हैं, हमारे गुरुदेव देते हैं। और यही ताकत है जो हमको आगे बढ़ाती है, नहीं तो हम टूट जाएंगे। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं इस वाणी में नंबर 96, मुख देखा सुख पाया, रूप में स्वरूप पाया। कि जब वो भक्त अपने सूक्ष्म आंखों से, अपने भाव से, अपने प्रेम से जब वो गुरुदेव को देखा, अपने इष्ट को देखा, तो उसको सुख ही नहीं, उसको उस रूप में स्वरूप भी वो पाया। और स्वरूप पाने के बाद कि वो अपना भी, उसका भी तो वही स्वरूप था। स्वरूप जब वो अपना पा लिया तो फिर शेष कुछ बचा ही नहीं पाने के। ये सारा खेल जो संसार का है, धन और मान और ये सब का, सब वही खत्म हो जाता है जब वो अपने स्वरूप को पाता है। अलग से उसको और कुछ की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो है उसका वो आनंद ले पाता है, सार्थक हो जाता है। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी वो बोझिल और अभाव ग्रसित ही रहता है, रोता ही